नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि के विषय में और कर्क लग्न विषय में। यदि किसी का भी चाहे कर्क राशि हो या कर्क लग्न हो तो इनका भाग्योदय कितने वर्षों में। परंतु देखिए, हर व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है और उनके मन में यही ख्वाहिश होता है कि मेरा भाग्योदय कितने वर्षों में होगा या मेरा भाग्योदय कब होगा, मेरा खुद का मकान, खुद का वाहन, खुद का जमीन जायदाद कब प्राप्त होगा। हर चीज व्यक्ति जितना भी अपने जीवन में सुख प्राप्त होता है वो कामयाबी किस सीढ़ियों पे आगे बढ़े, उनके मन में ये तमन्ना होता है कि मेरा भाग्योदय कब होगा। क्योंकि देखिए, अभी तक हमने मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि वालों को मैंने बताया कि इनका कितने वर्षों में भाग्योदय होता है। आज हम चौथी राशि लेकर के हाजिर हुए, जिनका भी कर्क राशि हो या कर्क लग्न हो, इनका भाग्योदय कितने वर्षों में होता है। परंतु देखिए, कर्क राशि की जो स्वामी हैं ये चंद्रमा है और कर्क राशि की जो स्वामी चंद्रमा है, इनके इष्ट देवता श्री भगवान शिव जी हैं। कर्क राशि जो है ये जल तत्व राशि है। इनका जो दिशा बताया गया है उत्तर दिशा बताया गया है और कर्क राशि का जो चिन्ह है ये केकड़ा है। प्रिय तो देखिए, कर्क राशि जल तत्व राशि बताया गया है और जल कहीं स्थिर नहीं रहता है, जल कहीं भ्रमण करता रहता है। जितने भी व्यक्ति कर्क राशि वाले होंगे इनका मन स्थिरता भंग रहता है, इनका मन चंचल स्वभाव का रहता है, कहीं भी अस्थायी रुक नहीं पाते, कहीं अस्थायी ये टिक नहीं पाते। ये बहुत मैत्रित्व करते हैं, प्रेम सबसे करते हैं, पर इनको इतना रिस्पॉन्स इनको जीवन में प्राप्त नहीं होता है। इस सब के लिए निछावर करते रहते हैं अपना समय, पर इनके लिए कोई समय व्यतीत नहीं करता, क्योंकि कर्क वाले एकदम निर्मल होते हैं, सज्जन होते हैं, इनके मन में कोई छल कपट नहीं रहता है। प्रेम तो देखिए, आज हम जो बताने चले हैं कर्क राशि वालों को जो शुभ दिन बताया गया है, क्योंकि कर्क स्वामी चंद्रमा है तो सबसे उत्तम दिन बताया गया है सोमवार का दिन और मंगलवार के दिन ये कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और गुरुवार के दिन भी ये कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। जिनका भी कर्क राशि हो तो अपना जो है सोमवार का दिन, मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन कोई अच्छा कार्य, शुभ कार्य कर सकते हैं। प्रेम तो अब हम बताएं, यदि किसी का कर्क राशि है या कर्क लग्न है तो इनके जीवन में कितने वर्षों में इनका भाग्योदय प्राप्त होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कर्क लग्न कर्क राशि वालों का भाग्योदय कितने वर्षों में प्राप्त होता है। तो देखिए, कर्क राशि स्वामी चंद्रमा है, इनके इष्ट श्री शिव जी हैं। ये जल तत्व राशि, इनका दिशा जो बताया गया है उत्तर दिशा। प्रेम तो देखिए, कर्क राशि वाले कुछ मैं स्वभाव बताने चला हूँ। जिनका भी कर्क राशि कर्क लग्न होगा, ऐसे व्यक्ति राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जो भी कर्क राशि वाले होंगे या कर्क लग्न वाले होंगे, ये राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। कर्क राशि वालों का अपने परिवार व पत्नी पुत्र के प्रति प्रबल मोह रहता है। अपने परिवार से, पत्नी से, पुत्र से प्रबल मोह और प्रेम करते हैं। इनके बिना इनका जीवन अधूरा रहता है। ये बिना परिवार के, बिना पत्नी के, बिना पुत्र के इनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई भी नहीं, इनके अधूरापन दिखता है। ये किसी के साथ मित्रता करेंगे तो निभाना जानते हैं। ये किसी के साथ दोस्ती करेंगे तो उनके साथ छल कपट नहीं कर सकते। सामने वाला व्यक्ति इनके साथ छल कपट भले कर दे, पर जो भी कर्क राशि वाले होंगे, कर्क लगने वाले होंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करते, पर इनको उतना लाभ मिलता नहीं, इनके साथ छल होता रहता है। इनको यश सम्मान प्राप्त होता है। ये उत्तम कलाकार होते हैं, ये किसी भी कलाकार होते हैं और ये लेखक होते हैं, संगीतकार होते हैं, एक्टर होते हैं। जिनका भी कर्क राशि एक्टिंग लाइन में आगे ग्रोथ कर सकते हैं, एक्टर होते हैं। ये व्यापार बिजनेस में बहुत आगे जाते हैं। दवा की कंपनियों में लाभ इनको होता है। जल तत्व कोई भी कार्य हो उसमें ये बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी फैक्ट्री कंपनी में ये अपना पैसा लगा सकते हैं, उसमें इनको उत्तम लाभ प्राप्त होता है। ये जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ता रहता है, भाग्य इनका प्रबल होता रहता है, लेकिन इनको पेट की समस्या रहती है, फेफड़े का समस्या रहता है। ये लोग सोचते बहुत हैं और सपने का जाल बुनते बहुत है। जो भी कर्क राशि वाले हैं ये नित्य प्रतिदिन बहुत सोचते हैं और सपनों का जाल बुनते रहते हैं। फिर देखिए, इनका जवानी में स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है, लेकिन उम्र बढ़ते ही सुधरना प्रारंभ हो जाता है। कर्क राशि वालों का स्वभाव से एकदम निर्मल रहते हैं, ये सज्जन रहते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र में बताया गया है, ज्योतिष में बताया गया है कि कर्क राशि देखिए, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का कर्क लग्न था और इनके कुंडली में चार ग्रह उच्च के थे, जैसे सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह और गुरु ग्रह, ये उच्च के थे। तो प्रभु हमारे श्री राम जी निर्मल थे, सज्जन थे और ये पूरे सृष्टि, पूरे संसार
को अपना परिवार समझते थे और सबके लिए तत्पर थे। इन लोगों को पुरुषोत्तम राम कहा गया। आज के समय में देखेंगे तो कर्क राशि जो है श्री इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का था। इनका भी कार्य आप देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति राजनीतिक कार्य क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं और ये हमेशा निर्मल रहते हैं, सज्जन रहते हैं। कर्क राशि का जो चिन्ह बताया गया है केकड़ा, और केकड़े का भले टांग कट जाए पर केकड़ा मरता नहीं, केकड़ा उस चीज को पकड़ के रखता। वैसे ही कर्क लग्न वाले, कर्क राशि वालों को कोई एक बात लगने वाला बोल दे उस चीज को जल्दी ये भूलते नहीं है। ये किसी के साथ मैत्री करते हैं, मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, पर इनके साथ जीवन में छल कपट बहुत हो जाता है। और जिनका भी कर्क राशि, कर्क लग्न हो, ऐसे व्यक्तियों को इंटर कास्ट, अदर कास्ट स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए। विधवा स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए। इनके साथ छल कपट हो सकता है, दोषारोपण लग सकता है और इनकी जो है समस्याएं बढ़ सकती हैं। प्रेम, तो अब हम बताने चल रहे हैं कि यदि किसी का कर्क राशि है, कर्क लग्न है, तो उनका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा। देखिए यहाँ मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूं और यहाँ 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो, पहला भाव ये कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुंडली का भाव है। प्रेम, तो आप अपनी कुंडली देखें, यदि प्रथम भाव में 4 अंक लिखा हो, इसमें यहाँ 4 अंक लिखा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका क्या कुंडली हो गया, कर्क लग्न की कुंडली हो गई। जो अंक लिखा रहेगा वही लग्न कहा जाएगा। तो यहाँ 4 अंक लिखा है, तो ये कर्क लग्न की कुंडली हो गई। अगर मान लीजिए वहां चंद्रमा भी विराजमान है तो आपकी कर्क राशि हो गई। चाहे कर्क लग्न हो या कर्क राशि हो, कितने वर्षों में आपका भाग्योदय होगा। तो देखिए कर्क लग्न है तो कुंडली में भाग्य स्थान कौन सा है, भाग्य स्थान को 9वां भाव कहा गया है। यहाँ से धर्म भाव देखते हैं, भाग्य देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9वें भाव में देखेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान अगर देखना है कि अपना भाग्योदय कब होगा तो ये 9वें भाव से देखा जाता है। तो यहाँ 12 अंक लिखे, यानी हो गया ये मीन राशि और इसके स्वामी हो गए गुरु। प्रिय मित्रों, जिनका अभी कर्क लग्न हो और भाग्येश जो है गुरु यहाँ बैठ माने मीन राशि है, तो जब भी सरलता समझ लीजिए कि जब भी चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा गुरु युति बन के अपने कुंडली में विराजमान हो, क्योंकि लग्नेश जो 4 अंक स्वामी इसके हो गए चंद्रमा और यहाँ 12 अंक है, यानी मीन राशि के स्वामी हो गए गुरु। चंद्रमा और गुरु युति होकर के कुंडली में विराज, युति माने एक साथ होकर के बैठे हो, तो जब चंद्रमा और गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्र आएगी, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होता है। जब चंद्रमा गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनका भाग्योदय अवश्य होगा। लेकिन कंडीशन क्या देखना है कि चंद्रमा और गुरु अतिशय जो है इनकी डिग्री 0 से 1 न हो, या 29 से 30 डिग्री न हो, या ये चंद्रमा गुरु अतिशय वक्री होकर न बैठे हो, गड़बड़ स्थिति में होकर न बैठे हो। अगर चंद्रमा गुरु अच्छी स्थिति में होकर बैठे होंगे तो जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य जो इनका भाग्योदय होता है। और देखा जाए ये चतुर्थ भाव का स्वामी जो है चंद्रमा है। अगर यहाँ गुरु विराजमान है और चंद्रमा भी यहाँ है, तो एक प्रकार से देखा जाए ये राजयोग बन गया, क्योंकि अगर गुरु यहाँ बैठे हैं और चंद्रमा, इसे बोलते हैं गज केसरी राजयोग। और यहाँ गुरु जो है उच्च का, अगर माना जाए कर्क का उच्च का होता है, तो ये जबरदस्त आपका राजयोग और बन गया, इससे बोलते हैं हंस राजयोग। तो यहाँ जबरदस्त 2 राजयोग बन रहा है। अगर मान लीजिए किसी का कर्क लग्न हो और भाग्येश स्वामी जो गुरु, यहाँ क्योंकि 12 भाव का गुरु है, तो गुरु या स्वयं यहाँ बैठे हों, या तो गुरु जाकर के लग्न में बैठे हों और लग्न स्वामी चंद्रमा आकर के भाग्य से बैठे, से बोलते हैं परिवर्तन योग। सरलता समझ लीजिए कि भाग्य में जो 12 अंक लिखे इसके स्वामी गुरु हो गए, क्योंकि मीन का स्वामी गुरु, और गुरु जाकर के लग्न भाव बैठे हों और लग्न का स्वामी कर्क है, तो इसके जो है स्वामी चंद्रमा हो गए, चंद्रमा करके 9वें भाव बैठे, इसे बोलते हैं परिवर्तन योग। तो ऐसे व्यक्ति का जब चंद्रमा गुरु का महादशा आएगा, अंतर्दशा प्रतंत्र भाग्योदय होगा। लेकिन जिनका भी कर्क लग्न होगा, ऐसे व्यक्तियों का जो बताया गया ज्योतिष में 24 वर्ष से इनका भाग्योदय प्रारंभ हो जाता है। 22 वर्ष जैसे क्रॉस करते हैं, 23 वर्ष पहुंचते पहुंचते इनका भाग्योदय होना प्रारंभ हो जाता है और 24 वर्ष पहुंचते पहुंचते इनका भाग्योदय हो जाता है। तो अब हम बताएंगे तीसरा नियम कि जो कर्क लग्न है, यानी यहाँ 4 अंक है, इसके स्वामी चंद्रमा, यदि चंद्रमा केंद्र भाव में बैठे हों, केंद्र भाव किसे कहते हैं, 1 4 7 10, इसे बोलते हैं केंद्र भाव। जब चंद्रमा लग्न में बैठा हो या तो केंद्र भाव में बैठा हो, तो जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है। या तो चंद्रमा जो है 1 अपना जो है 9 और लाभ है, समझ लीजिए आप,
जो 4 अंक लिखा है इसके स्वामी चंद्रमा या तो प्रथम भाव में बैठे हो आपकी कुंडली में, या तो भाग्येश 9 में बैठे हो, या तो लाभेश, क्योंकि यह 11वां लाभी यह चंद्रमा जो है उच्च का वृषभ का माना गया है। आप अपनी कुंडली देखिए, ये चंद्रमा पहले भाव में हो या 9वें भाव में विराजमान हो या तो लाभ 11वें भाव में बैठा हो, तो जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। ये भाग्येश, क्योंकि यहाँ से भाग्य स्थान देखा जाता है, तो भाग्येश जो गुरु है, यदि गुरु जो है केंद्र भाव में बैठा हो, माने 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हो, या गुरु 1, 5, 9 में बैठा हो। सरलता समझ लीजिए कि भाग्येश जो गुरु है या तो केंद्र में बैठा हो, माने 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हो, या तो त्रिकोण में बैठा हो। त्रिकोण बोलते हैं 1, 5, 9 भाव बोलते हैं। तो जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है, व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करते हैं, इनका नाम रोशन अवश्य होता है और प्रबल आगे बढ़ते हैं। लेकिन कंडीशन यही देखना है कि गुरु की डिग्री 0 से 1 न हो, 29 से 30 डिग्री न हो, या गुरु अथ से वक्री होकर न बैठे हो, या गुरु कुंडली में कहीं से मारक होकर न बैठे हो। तो जब गुरु की अच्छी स्थिति होगी तो इनका भाग्योदय 24 वर्ष में प्रारंभ हो जाएगा। अगर कहीं गुरु की कंडीशन गड़बड़ होगी, स्थिति गड़बड़ होगा, तो भाग्योदय थोड़ा सा विलंब, यानी 28 वर्ष के बाद इनका भाग्योदय होगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, ये भाग्य स्थान है, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, लेकिन कोई भी ग्रह यहाँ उच्च का होकर बैठा हो। सरलता समझ लीजिए, चाहे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह यदि 9वें भाव में उच्च के होकर बैठे होंगे, जब वो ग्रह की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा। सिर्फ कंडीशन वही देखना है कि उस ग्रह, वो जो ग्रह उच्च का होगा, वो ग्रह 0 से 1 डिग्री का न हो, या 29 से 30 डिग्री का न हो, या वो ग्रह अथ से वक्री होकर न बैठा हो, या अथ से मारक होकर न बैठा हो। तो जब उस ग्रह की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य ग्रोथ करेगा, उनका भाग्योदय अवश्य होगा। फिर तो अब हम पता चले, मान लीजिए आपका कर्क राशि है, कर्क लग्न है, और ये उम्र में 24 उम्र में आपका भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, कर्क के स्वामी हो गए चंद्रमा, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हो गए, और चंद्रमा के जो इष्ट देवता है भगवान श्री शिव जी हैं। तो जिनका भी कर्क राशि हो, क्योंकि चंद्रमा भगवान भोलेनाथ शिव के मुकुट सिर पे हैं, तो जिनका भी कर्क राशि हो, कर्क लग्न हो, ऐसे व्यक्तियों को शिव जी की आराधना करना चाहिए, शिव जी की पूजा करना चाहिए, शिव रुद्राभिषेक कराना चाहिए अपने लिए, और हो सके तो हर सोमवार के दिन थोड़ा सा गाय का दूध, चावल, बेलपत्र आपके नजदीकी कहीं शिव मंदिर तो वहां अर्पण करें, या तो अपने घर में शिवलिंग हो, क्योंकि शिवलिंग अंगूठे से बड़े नहीं होने चाहिए जो घर में हो, या आप घर में जो शिवलिंग रखते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा चावल, दूध, आप बेलपत्र अर्पण करें। इससे भी आपका शिव की कृपा होगी आपके ऊपर, और चंद्र आपका प्रबल योग बनाएगा, आपका भाग्योदय होगा। और हो सके तो महामृत्युंजय का जाप अपने लिए अवश्य कराएं। अगर आपका किसी का कर्क राशि, कर्क लग्न है, उनका भाग्योदय अगर 24 वर्ष नहीं हो पाया है, तो उनको क्या करना चाहिए? महामृत्युंजय का जो 3 स्टेप बताए गए, या तो 33,000, या तो 54,000, या तो 1.25 लाख। आप जो है महामृत्युंजय का मंत्र में काफी वीडियो में बता चुका हूँ। ओम ह्रौं ओं जुंसा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः जुंसा ह्रौं ओम। ये मंत्र आप कर सकते हैं, या तो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये भी कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ये भी मंत्र आप कर सकते हैं। क्योंकि कर्क लग्न जो मैंने बताया कि कर्क लग्न के व्यक्तियों के साथ छल कपट बहुत होता है, दोषारोपण बहुत लगता है, और इनका वैवाहिक जीवन कष्टकारी हो जाता है कभी कभी, और इनको दोषारोपण और इंटर कास्ट, अदर कास्ट स्त्रियों का भी दोष लग जाता है। ऐसे व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। इसलिए शिव आराधना हर वर्ष इनको थोड़ा बहुत करना चाहिए अपने लिए। प्रेम तो देखिए, भाग्येश जीवन ने बताया गुरु, अगर गुरु आपकी स्थिति में गड़बड़ से चल रहे हैं, गुरु का मतलब डिग्री कमजोर है, या से वक्री होकर बैठे हैं, और आपके भाग्य में अवरोधक हो रहा है, तो गुरु का जब ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इस मंत्र का आप जाप करें, और हो सके तो रोज एक माला आप जप करें। इससे भी गुरु अच्छा प्रसन्न होंगे, प्रबल योग बनाएंगे आपके भाग्य के लिए, आपका भाग्योदय होगा। और गुरुवार के दिन आप हल्का सा चुटकी भर हल्दी आप पानी में डाल के स्नान करिए, 7 गुरुवार या 9 गुरुवार तक करिए, इससे भी आपका प्रबल योग बनाएगा। और गुरुवार का जो पीला चीज, पीला वस्त्र हो गया, पीला मीठा हो गया, पीला दाल हो गया, ये भी किसी किसी गुरुवार को आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपका ये प्रबल योग बनाएगा और भाग्य आपका अवश्य ग्रोथ होगा। वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं। नमस्कार।